शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेनलग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेनलग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेनलग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेनलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ओम शांति। ब्रह्मचर्य की उपासना करते करते 5 दिन पूरे हो चुके हैं। 6वें दिन में प्रवेश। जो गीत अभी बजा, इस गीत को हमने लगभग 30 साल तक ढूंढा, फिर ये मिला। जब हम बहुत छोटे थे, 12-13 साल के, तब घूमते घूमते साइकिल से एक जगह पहुंचे थे, चिन्मय मिशन, और वहां पर गीता का पाठ चालू था और मंच पर कुछ सन्यासिनी बैठी थी और तब ये गीत बजा था, गुरुरंघ्रिपद्मे पद मनश्चेन्द्र लग्नम तदक्किम तदक्किम। तब हम उसको तदक्किम तदक्किम, ततक्किम ततक्किम है, पर जो वो एक ही बार सुना, बस एक ही बार, वो ऐसा गहराई में चला गया, इतना गहराई में, और इतने आंसू सुनते सुनते। वो क्या अर्थ है पता नहीं, परंतु वो वायुमंडल ऐसा भव्य था, इतना दिव्य था कि मन में शायद किसी जन के वैराग के बीज होंगे, वो अंकुरित हुए, पल्लवित हुए, और ये संसार ही व्यर्थ लगने लगा। घर पहुंचे तो ये सब घर वाले और घर का वायुमंडल और वातावरण, हमको लगा ये कौन लोग है, इनका हमसे क्या कम संबंध, इनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी और कार्य के लिए आए। तब तो कुछ था नहीं, ना इंटरनेट ना कुछ, कहाँ ढूंढे। अगली बार जब गए तो वो लोग चले गए थे, वो अंतिम दिन था, खोज चालू थी, कहाँ ढूंढे। बस पूरा बचपन इस गीत को गुनगुनाने में चला गया, तदक्किम 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 तदक्किम। और जो अनुभव था वो इतना गहरा था, वो वैराग की अनुभूति भी। और जो सन्यासिनी बैठी थी भगवे वस्त्र धारण किए हुए, और उनके मुखारविंद से निकले ये शब्द और गीता के वो सारे श्लोक, जैसे इस संसार से पैर ही उखड़ गए। ये संसार हमारा नहीं है, ये संसार और यहाँ के लोग और उनकी बातें और सांसारिक लक्ष्य, ये सब से हमें कुछ भी लेना देना नहीं। हमें कुछ और चाहिए, और खोज तो बहुत पहले से चालू हो गई थी उस परम की। और ये गीत मिला कब?
जब अभी कुछ समय पहले मलेशिया गए थे, तो मलेशिया की जो भट्टी थी वो चिन्मय आश्रम में रखी गई थी। एक आश्रम था, बहुत घने जंगल के बीच वो आश्रम था। वो आश्रम और पूरा जंगल ही जंगल, प्राकृतिक सौंदर्य। और उस आश्रम में ये सारे भाई बहने मलेशिया के वहाँ आए थे 3 दिन के लिए। खास वो रेंट पर लिया गया था। और वो स्वामी जी जो इंचार्ज थे वहाँ पर, तो वो सहयोगी थे ब्रह्मा कुमारी के। तो वहाँ पर वो 3 दिन भट्टी चली और अंतिम दिन वो स्वामी जी आए फिर, और हमसे कहा गया कि आप उनसे मिलो। तो फिर हम उनसे मिले और फिर हमने पूछा कि ये गीत हमने चिन्मय मिशन का बचपन में सुना था, वो आपके पास है क्या? वो कहा कि है। हमने कहा ये हम कितने सालों से ढूंढ रहे, आज तक कभी मिला नहीं, और कभी विचार भी नहीं आया इतने सालों में कि इसको ढूंढा जाए इंटरनेट पे, क्योंकि वो तो स्मृति से लुप्त हो चुका था। और फिर वो ढूंढा। तो गीतों में, उनके शब्दों में वो शक्ति होती है कि वैराग को जगा दे। जन जन में आत्मा ने साधना जो की है, वैराग कहीं से भी जग सकता है। अव्यक्त वाणी 14 नवंबर 87, कल चलने वाली वाणी है ये। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। समय प्रमाण, जब आज के व्यक्ति दवाइयों के कारणे अकारणे तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देव और देवियों के पास दुआ लेने लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है। यह थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल समय प्रति समय बढ़ते भी जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं है, हॉस्पिटल में स्थान नहीं है, रोगियों को की सदा ही क्यों लगी हुई होती है। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल्स व डॉक्टर्स के पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे तो क्या करेंगे? जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे? आप लोगों के पास ही क्यों लगेंगे? जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास हो, ओ पवित्र देविया व पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो, ये मांगने के लिए आएंगे। आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास शफा लेने व सुख शांति की दया लेने के लिए कितने भटकते रहते, समझते दूर से भी दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हीलिंग पावर ऑफ प्योरिटी। जैसे साइंस की दवाइयाँ है, पेन किलर खाओ तो क्या हो जाता है? आशीष भाई, कितना देर में पेन गायब हो जाता है? फटाफट पेन खत्म, बुखार गायब। उसी तरह अगर साइंस के ये साधन दुख दर्द मिटा सकते हैं अल्पकाल के लिए, तो क्या पावर ऑफ प्योरिटी ये काम नहीं कर सकती? तो प्योरिटी में हीलिंग एनर्जी है। वास्तव में 2 ही चीजें हैं जो हील करती है, 2 कहो या 3। कौन कौन सी? एक पवित्रता, दूसरा प्रेम, तीसरा फेथ। हीलिंग जो होती है प्रेम से होती है। प्रेम क्या है? प्रेम इमोशन नहीं है, प्रेम फीलिंग नहीं है। प्रेम क्या है? एहसास। प्रेम एहसास भी नहीं है। प्रेम शुद्धतम ऊर्जा है। प्रेम क्या है? ऊर्जा का नाम है। पवित्रता क्या है? ऊर्जा। विश्वास क्या है? ऊर्जा। प्रेम की ऊर्जा ही
असंभव को संभव कर सकती है। वो केवल एहसास नहीं है, वो केवल इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, वो तो ऊर्जा है, शक्ति है। तो बाबा कह रहे हैं कि उस दवा से, उन टैबलेट से, उस इंजेक्शन से, उस सिरप से क्या होता है? दर्द कम हो जाता है। तो क्या प्यूरिटी की शक्ति ये नहीं कर सकती? उसी तरह एक समय आएगा, बेड नहीं रहेगा। अभी नहीं है बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में जाओ, इतने सारे हॉस्पिटल्स है, फिर भी सब बेड्स फुल, कहीं जगह ही नहीं है, बुकिंग पहले से करके रखनी पड़ती है। हम हिंदुजा में थे, वहां तो एक डॉक्टर का काम ही केवल बुकिंग करना रहता था। उसको तो काम ही वो दिया था कि जो फोन आते रहते, हम ये हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो रहा है, आना है, तो हम कहते थे फिर बेड खाली नहीं है, कल आना, परसों आना, कल फोन करो। इतने सारा, इतना बड़ा शहर मुंबई, इतना बड़ा शहर और इतने सारे लोग, इतने सारे हॉस्पिटल, जहां पत्थर फेंको वहां हॉस्पिटल। इतने हॉस्पिटल से, इतने डॉक्टर से, फिर भी कम पड़ रहे, क्योंकि बीमारियां भी बढ़ रही है। तो क्या करोगे तब, जब जगह नहीं होगी? बाबा कह रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? तुम्हारे पास आएंगे, तुम देवियों के पास आएंगे। हे दयालु, हे कृपालु, कृपा करो, दया करो, शफा दो। जैसे अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास जाते हैं, तुम्हारे पास आएंगे। तो हमारे अंदर कितनी ये प्यूरिटी की पावर चाहिए, तो ही तो हम उन्हें कुछ दे पाएंगे। परंतु क्या प्यूरिटी की हीलिंग का अनुभव हमने खुद किया है? तो आज हमको ऐसे 5 से 6 प्रयोग करने हैं। सबसे पहला प्रयोग, अपने ही शरीर को क्या करना है? प्यूरिटी की ऊर्जा देना है, और उसका क्रम हमेशा एक ही रखना है, ताकि बुद्धि यहां वहां ना भटके। क्या क्रम रखेंगे? ये ठीक है, तो क्रम रखेंगे एक ही। सबसे पहले सिर के ऊपर, फिर पूरा चेहरा, पूरा चेहरा, फिर गर्दन, फिर राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, फिर चेस्ट, एब्डोमेन, छाती, पेट, और फिर पीछे का ऊपर का भाग, पीछे का नीचे का भाग, दाया पैर, बाया पैर। क्रम ये वाला फिक्स रखना है। जो भी प्रयोग किए जाएंगे उसमें सबसे पहले चेहरा, और चेहरे पे पहले सिर का सिरा या तो चेहरा, चेहरे पर जो एक एक चीज है उसको, उसके ऊपर ये प्रयोग। गर्दन, फिर दाया हाथ, बाया हाथ, छाती, पेट, पीठ का ऊपरी भाग, पीठ का नीचे का भाग, दाया पैर, बाया पैर। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। और मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मुझसे पवित्रता की किरणें सारे शरीर में फैल रही है। कहां कहां फैल रही है? चालू करेंगे सिर के सिरे से। चेहरे पर, आंखों में पवित्रता भरनी है, नाक में पवित्रता, ओठों में, मुख में, जिह्वा में पवित्रता। जबान को पवित्र बनाना है ताकि उसे पवित्र चीजें ही अच्छी लगे। कान को पवित्र, कान में जो मैल है अपवित्रता का वो निकल जाए। फिर गर्दन में आना है, फिर दाएं हाथ में आना है, फिर बाएं हाथ में आना है, छाती, पेट, पीठ, दाया पैर, बाया पैर। शरीर का एक अंग भी छूटने न पाए जहां हमने पवित्रता की सकाश नहीं दी हो। स्टार्ट। संपूर्ण पवित्रता, जन्म सिद्ध अधिकार। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता स्वधर्म है। अनंत पवित्रता। संपूर्ण ध्यान भ्रुकुटी के मध्य।
अथाह पवित्रता, पवित्रता का भंडार हो मुझ आत्मा से। पवित्र किरणें पूरे मस्तिष्क में जा रही है, संपूर्ण चेहरे में जा रही है। एक एक अंग देखते जाएंगे चेहरों का। गर्दन में पवित्रता, दायां हाथ पवित्रता के प्रकाश से भर रहा है। बायां हाथ छाती में पवित्रता भरती जा रही है, फेफड़ों में, हृदय में, पेट में, पीठ का ऊपर का भाग, नीचे का भाग, दायां पैर ऊपर से नीचे तक, बायां पैर, पूरा शरीर पवित्रता के प्रकाश से भर गया है। अब शरीर के उस हिस्से में जाएंगे जहां कुछ दर्द है, पीड़ा है, कोई बीमारी है, और संपूर्ण पवित्रता की शक्ति उस भाग में केंद्रित कर देंगे। स्वयं का चिकित्सक मैं स्वयं हूं। मेरी पवित्रता उपचारक है, उपचारक शक्ति उसमें है। फिर से सिर के सिरे की ओर, मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें सारे चेहरे में, धारा प्रवाह ऊपर से नीचे तक जाएंगे। अब बड़े बड़े हिस्सों को लेते हुए गर्दन, छाती, दोनों हाथ, पेट, दोनों हाथ, दोनों पैर साथ साथ, दोनों घुटने साथ साथ, पैरों की उंगलियों तक। फिर से ऊपर आएंगे और देखेंगे पवित्रता का प्रकाश फिर से एक साथ सारे शरीर में धारा प्रवाह, फ्री फ्लो, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक प्यूरिटी से भर गया है। अब उस अंग की ओर जाएंगे जो छूट गया है और उसे भी पवित्रता से भरेंगे। 1 इंच भी छूटने ना पाए शरीर का कोई भी हिस्सा। शुद्ध ऊर्जा से भर रहा है, शक्ति से भर रहा है। पूरी देह में पवित्रता ही पवित्रता, तरंगे ही तरंगे।
ओम शांति। सबसे पहली सकाश स्वयं के शरीर को। कौन सी सकाश? पवित्रता की। विशेष रूप से अगर कहीं दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो शुरुआत करनी है पहले पूरे शरीर को सकाश, फिर उस अंग को सकाश जहाँ कोई दर्द है। पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, आंखों में दर्द है, दिमाग में दर्द है, छाती में दर्द है, पेट में दर्द है, कोई भी दर्द कहाँ पर भी हो, सभी बीमारियों का एक ही दवाई, प्यूरिटी। और ये कोई दूसरा नहीं दे रहा है, कहीं से खरीदना नहीं है, किसी से लेना नहीं है, खुद ही खुद को देना है। यही सबसे बड़ा पेन किलर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सब कुछ है इसमें, सब कुछ एंटीमेटिक, सब कुछ। ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो इससे ठीक ना हो। परंतु क्या चाहिए? पवित्रता, प्रेम और विश्वास। विश्वास का नियम यहाँ लागू होता है। अगर विश्वास से किया जाए तो होगा, अगर विश्वास से नहीं किए, मेरी पवित्रता कुछ है ही नहीं, इतनी तो है ही नहीं, और सकाश तो दी दर्द को उतना की उतना ही है, कुछ होता तो कुछ भी नहीं, घुटने का दर्द तो कुछ कम ही नहीं होता है, ये तो सदियों से है, कैसे ठीक होगा? क्या पवित्रता की सकाश दूंगा तो ठीक हो जाएगा? पहले से ही संशय के बीज बो दिए। एक महिला बाइबल पढ़ रही है, बाइबल में पढ़ती है, लिखा हुआ है अगर तुम में विश्वास है, अगर तुम में रत्ती भर भी विश्वास है, और तो तुम यदि इस पर्वत से कहो, हे पर्वत उठ और जा समुद्र पे जा गिर, तो तुम्हारी बात मानी जाएगी। If ye have faith, and if you order the mountain, O mountain, get up and get planted on the sea, and it shall be done. वो कहती है अच्छा। वो अपना दरवाजा, खिड़की खोलती है, सामने पर्वत होता है, ध्यान में बैठती है और पर्वत से कहती है, हे पर्वत उठ जा और समुंदर में जा गिर। फिर रात में सो जाती है, सुबह उठती है उत्साह के साथ, खिड़की खोलती है, पर्वत तो वही है, कहती मुझे पहले से ही पता था। इसे विश्वास नहीं कहा जाता। विश्वास अर्थात विश्वास, संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण निश्चय बुद्धि केवल 8 ही है इस यज्ञ में, बाबा कहते। हम नहीं है, हमें तो पूर्ण निश्चय है। फिर केवल अष्टरत्नों का ही गायन है, संपूर्ण निश्चय बुद्धि। उन्हें जरा भी संशय नहीं है, अर्थात हम भी अभी संशय बुद्धि है, कहीं ना कहीं संशय है। तो अपने निश्चय को बढ़ाते जाने। और सबसे पहला निश्चय, ज्ञान में निश्चय, 4 प्रकार के ही निश्चय नहीं है, केवल स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय, इस पर मूल्य चलिए। पर एक निश्चय तो उसके ज्ञान में भी निश्चय है, पवित्रता की शक्ति में निश्चय, इस परमात्म शक्ति में निश्चय कि इस शक्ति में सबसे ज्यादा पावर है। भगवान खुद कह रहा है ये सारी दवाइयां फेल हो जाएगी एक दिन, दवाइयां रहेगी, डॉक्टर्स नहीं रहेंगे, कौन सी दवाई लोगे? हॉस्पिटल लेके जाने वाला ही नहीं है कोई, क्या करोगे? या डॉक्टर्स है, पूरा तैयार खड़ा है, पर उसके बाद दवाई नहीं, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? क्या सारी स्किल्स है, सारी दवाइयों के नाम पता है, पर दवाइयां ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? हाँ? तो ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब कुछ भी नहीं रहेगा। ये सारा संसार मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा, एक दिन विक्षिप्त हो जाएगा, भागेंगे एक एक शरीर में 10-10 आत्माएं प्रवेश करेगी, तो क्या करोगे? एक साथ शरीर छोड़ेंगी आत्माएं, एक एक शरीर में कितनी कितनी आत्माएं प्रवेश कर जाएगी, कुछ होगा। तो इसीलिए हमें विश्वास उत्पन्न करना है सबसे पहले। तो ये विश्वास की साधना है, ये प्रेम की साधना है, इस काम को प्रेम से करना है कि मुझे सबसे पहला प्रयोग पवित्रता का अपने शरीर पर करना है। शरीर स्थूल है, पवित्रता सूक्ष्म है, सूक्ष्म का स्थूल पर प्रयोग करना है। क्या होता है? और ये एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, आज सकाश दी, घुटने का दर्द तो वो का वही है, चलो छोड़ो, ऐसे नहीं होगा। साधना जो होती है नियमित करनी होती है, साधना कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। जब गुरु के आश्रम में जाते थे तो घर जाने की छुट्टी नहीं होती थी, नॉट अलाउड। अगर कोई घर गया साधना खंडित, अब वापस मत आओ। तो रोज रोज अमृत वेला,
नुमा शाम। और ये काम तो कभी भी कर सकते हैं। बैठ गए, आंखें बंद कर ली और सकाश देना चालू, एक एक चीज को सकाश दो। और ये साधना तो और अच्छी होगी अगर बीमार बीमार पड़ गए तो। इसलिए बीमार जब पड़ते तो दुखी नहीं होना है, मैं बीमार क्यों पड़ गया, ठीक है बीमार पड़ गया, अब बीमारी का भी आनंद लो, लुफ्त उठाओ उसका, उसका सुख लो कि इसमें अभी मुझे प्रयोग करके देखना है क्या होता है। वाह बीमारी वाह, प्रयोग करो उसको कि मैं पवित्र। पर एकदम सीधा बीमारी में प्रयोग करना कठिन है, इसलिए जब स्वस्थ है पहले से प्रयोग करके रखने हैं। इसके लिए रोज प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस, रोज सतत 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 निरंतर अभ्यास। सारे शरीर, तो पहला काम संपूर्ण शरीर के एक एक अंगों को देखना, जो क्रम बताया उसी क्रम से। आप अपना क्रम खुद निश्चित करो या तो, पर एक क्रम होना चाहिए, नहीं तो अभी पैर के घुटनों के, फिर सीधा सिर पे, सिर सीधा छाती में, इधर से उधर रैंडम फिर कुछ ना कुछ छूट जाएगा। कर तो कैसे भी सकते हैं, पर एक क्रम अपना फिक्स कर लेना है कि पहले इधर जाऊंगा, फिर गर्दन, फिर राइट आर्म, फिर लेफ्ट आर्म, फिर छाती, पेट, पीठ और पैर, सारा एक जैसा हो। तो पहला काम पूरे शरीर को एक साथ, फर्स्ट। सेकंड, जहां ज्यादा दर्द हो रहा है वहां जाना है और सारी ऊर्जा यहां फोकस कर देनी है। बस ये पूरी ऊर्जा, पूरी आत्मा की सारी ऊर्जा उस घुटने में जा रही है, शक्ति, वो दर्द है। ये दूसरा काम। तीसरा काम करना है धारा प्रवाह, तेजी से जाना है पूरे शरीर का स्कैन। एक बार तो पहले तो स्लोली किया, एक बार अभी तेजी से स्कैन करना है पूरा एक साथ सारा कुछ लेते हुए। ये 2-3 बार किया जा सकता है। इसको कहते हैं फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्री फ्लो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर कभी फिर नीचे से ऊपर भी आना है, ऊपर से नीचे तक चले गए, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, और फिर देखना है कौन सा अंग छूट गया है, फिर सीधा वहां पर चले जाना है, फिर वहां पर प्रकाश देनी है, वहां पर ऊर्जा देनी है, वाइब्रेशन, वाइब्स देने हैं। तो ये सबसे पहला काम है जो आज करना है, या आज से करते रहना है रोज, या हमेशा ही करना है। दादी जानकी कहती थी मैं रोज सुबह सुबह अमृत वेला 5 मिनट अपने शरीर को सकाश देती हूँ। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी मरने को था, अपने शरीर से बातें करने लगा, हे मेरे शरीर मुझे माफ करना, मैंने तुझे बहुत तड़पाया, बहुत दुख दिए, इतने उपवास रखे, क्या क्या किया, पर तू ही तो था, तेरी वजह से ही तो भगवान से मेरी मुलाकात हुई, तुझे जितना मैंने सताया मुझे माफ करना। अपने शरीर से माफी मांगता है जाते जाते। तो ये शरीर बड़ा काम का है। ये शरीर ही अगर बीमार हो जाए तो कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कुछ भी नहीं। ये यहाँ चोट लगने तो छोटी सी, करो योग, सारा ध्यान उसकी तरफ है। एक चोट के लिए कट गया चाकू से, सारा ठनकता है, ऐसे 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 थ्रॉबिंग पेन होते रहता है, खींचता है शरीर। इसलिए पहली सकाश शरीर को, दूसरा भोजन और पानी जो खा रहे हैं उसको पवित्रता की सकाश देनी है। हमारी दृष्टि जैसे भोजन पर पड़े, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है दो जिसमें प्यूरिटी भरी है, वो सीधा प्यूरिटी की किरणें जो भी हम खा रहे हैं उसमें पवित्रता की किरणें जा रही है। जो पानी पी रहे, अगर भूल गया तो जब भी याद आए तुरंत इमेजिन करना है, सोचना है कि ये पवित्र पानी है। आज एक नई साधना बता रहे, वो है चार्ज्ड पानी ही पीना है, सनचार्ज्ड। नहीं, वो अलग, वो नहीं, सनचार्ज्ड पानी को धूप में रख के, एक कांच की भरनी लेना है जिसमें पानी सुबह सुबह रखना है, और उसको 2 भरनियां रखनी है, ताकि एक यूज करो, एक 2 होनी चाहिए, या तो बॉटल रखो कांच की, पर कांच की होनी चाहिए, वो दिन भर सन चार्जिंग के लिए रख देना है और वही पानी पीना है। इसमें एक स्पेशल एनर्जी होती है, सन चार्ज्ड, वो सूर्य की डायरेक्ट किरणें होती है, वो अलग चीज है बाबा के कमरे में, वो तो भक्ति मार्ग जैसा है। ये रिचुअल बना दिया उसको। ये एक वैसे कुछ समय के बाद वो क्यों रखनी है वो भी भूल जाएगा और रखना चालू रहेगी। अब तुम्हारा नंबर, अब मेरा नंबर, अब मुझे रखने दो, अब फिर उसका ये भक्ति चालू हो जाएगी। फिर वो नहीं, वो वहां रखना कि क्या, आप खुद दृष्टि दे उसको। बाबा ने कहा तुम दृष्टि दो, चार्ज कर दो उसको, शक्ति भर दो उसमें। तो जो भी पानी है उसका एक नियम है, सूर्य की किरणों के नीचे रख देना। सुबह एक बोतल कहीं से भी, तो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है,
2 बरनी चाहिए हमारे पास, जैसे 2 बरनी है, एक अभी विधवा हो गई, एक टूट गई उसका युगल ने शरीर छोड़ दिया एक ही बची है अभी वो इतनी बड़ी है कांच की, तो रोज उन दोनों को रख देते हैं सुबह, और फिर हाँ रो रही है नहीं, ये कांच की बरनी में ही रखना है, पूरी कांच की होनी चाहिए, और दिन भर में पानी में चार्ज करके रखना है। शाम को 5 बजे ले लेना है उसको, फिर यूज़ कर सकते हैं। वही पानी पीना है, पर जब भी पानी पियो तो वो वाला पानी पीना है, तो उसमें एक्स्ट्रा पावर होती है। सूर्य की डायरेक्ट सूरज डायरेक्ट प्राइमरी सोर्स है। सन इज द प्राइमरी सोर्स। ये जो कुछ हम खा रहे हैं किसका पकाया हुआ है? सूरज का। तो क्यों ना हनुमान की भक्ति क्यों करें? डायरेक्ट राम जी की भक्ति करो, ये राम है, ये हनुमान है, सारा भोजन डायरेक्ट ऊर्जा इससे लो, सूरज से। तो सूरज तो बहुत शक्तिशाली चीज है। तो जो भी खाएंगे और जो भी पिएंगे, जो भी पेय पदार्थ है, क्या सोचना है वो करते समय, पीते समय, मेरी ऊर्जा, आंखों से शक्ति जा रही है, मस्तक से शक्ति जा रही है, और हाथों से। तीन मार्ग है। हाथ जो स्पर्श कर रहे हैं वो ऊर्जा भर रहे हैं उसमें, दृष्टि ऊर्जा भर रही है, और मस्तक से यहां से ऊर्जा उसमें जा रही है। 3 चीजों से शक्ति, ऊर्जा, प्यूरिटी की उस भोजन में जा रही है, और वो पवित्र हुआ प्यूरिटी चार्ज फूड ही मैं खा रहा हूं, वो पानी ही मैं पी रहा हूं। ये दूसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग, जो लोग दवाइयाँ खाते हैं ना, एक कटोरी पर, थायराइड की 1 गोली, बीपी की 1 गोली, इसकी गोली, उसकी गोली खाना पड़ता है। अब क्या करें, क्योंकि अभी शरीर इतना कमजोर हो गया है, और नहीं खाते तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो उनको खाना ही पड़ता है। तो अपनी जो मेडिसिन है आशीष भाई, उनको क्या सकाश देकर ही खाना है। गोलियां, थायराइड की गोली खाना है, थोड़ी देर उसको हाथ में रखकर देखना है। एक बार देखना जरूर है कि ये गोली बीपी की है, शुगर की है, और विश्वास से खाना है कि ये गोली खाते ही मेरा बीपी सामान्य हो जाएगा, मेरा शुगर सामान्य हो जाएगा। नहीं तो शुगर की गोलियां खाते, बीपी की गोलियां खाते, फिर भी ठीक कंट्रोल कहाँ होता है, बढ़ती जाती है गोलियां। तो इस विश्वास से और प्रेम से खाना है उसको, कंप्लेंट के साथ नहीं, क्या है ये इतना खाऊं वो खाऊं, फिर भी ठीक नहीं होता है। लोगों के मन में इतनी निगेटिविटी रहती है, और फिर तो कहते हैं छोड़ो कुछ नहीं होता है, और फिर सारा आरोप डालते हैं ये दोष लॉकडाउन पर। क्यों भाई गोली क्यों छोड़ दी? लॉकडाउन था ना, कल ही एक बहन आई, 500 शुगर था, मैंने कहा क्यों गोली क्यों बंद कर दी? और तो लॉकडाउन तो अरे कभी क्या बोल अभी भी चालू है क्या? बोला बस 1 साल से गोली बंद करके रखी। कभी चेक किया कोई हॉस्पिटल तो खुला होगा? पता ही नहीं हमको, हम तो घर के अंदर ही थे 1 साल तक। ये सब कुछ भी हो गया लॉकडाउन, गांव के ग्रासिया भी लॉकडाउन शहरों का दोष लॉकडाउन पर डालते। कितनी हलचल हो गई है इसकी वजह से एक अच्छा कारण मिल गया सबको। तो दवाइयां जो भी खाएंगे, क्या समझना है उसको, प्यूरिटी की किरणें, दवाई, इंजेक्शन, सिरप, कुछ भी, और 3 चीजों से। एक तो हाथ, मेरे हाथ में रखा है तो हाथों की ऊर्जा जा रही है, दृष्टि की ऊर्जा जा रही है, और मस्तक से ऊर्जा जा रही है। तीनों ऊर्जा जब तक नहीं जाती उसको मुंह के अंदर नहीं डालना है, ये तीनों ही ऊर्जा जाए। और इसके लिए बहुत ज्यादा 5 मिनट 3 मिनट संकल्प करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड का संकल्प है बस ये रोज रोज प्रैक्टिस करते रहो। पहले थोड़ा ज्यादा टाइम दो, 1 मिनट का, और फिर धीरे धीरे 30 सेकंड, धीरे धीरे 15 सेकंड, फिर 1 सेकंड, बस, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल उसको रिकॉर्ड करके रखे। ये काम करना ही है। जिनको रेगुलर दवाइयाँ खानी है और जो खाते हैं उनको तो ये सोच के ही लेना है कि बस ये दवाई आई विश्वास के साथ, ये खाते ही मेरा रोग ठीक हो जाएगा, ये खाते ही मैं ठीक हो जाऊंगा। और काम तो विश्वास ही करता है ना। जैसे एक डॉक्टर आदिवासी क्षेत्र में जाता है, एकदम आदिवासी क्षेत्र है, और वहां पे लोग आते हैं उससे दवाइयाँ लिखवाने, एकदम आदिवासी, जो लोगों ने कभी शहर देखा ही नहीं है। वहां से एक व्यक्ति आता है, कहता है मेरा ये दर्द है वो दर्द है, आज तक ठीक नहीं हुआ, आप ठीक कर दो। तो कहते किस पे लिखूं दवाई? तो वो कहता है एक झाड़ का पत्ता तोड़ता है, इस पे लिख दो दवा। नहीं वो तो किस में? तो वो उसमें लिखता है। तो और उसको कहता है कि ये जो है ना, सुबह दोपहर शाम 3 बार खाना उसको, तो तुम ठीक हो जाओगे।
तो वो वैसा ही करता है। फिर सुबह दोपहर शाम 5 दिन बाद मिलता है तो वो मरीज, डॉक्टर पूछता कैसे हो आप? वो तो बहुत अच्छा, तो आपने जो दवाई दी थी ना उससे मैं ठीक हो गया, तो अभी कुछ दवाइयाँ बची है? नहीं। वो कहते पत्ता तो पूरा हो गया, पत्ते को ही खाया उसने। वो प्रिस्क्रिप्शन लेटर था एक्चुअली, दवाई तो कुछ और थी। तो पत्ते को खा के ठीक हो गया वो। विश्वास, विश्वास। लॉकडाउन के समय लोग आए ही नहीं। एक बहन, वो ग्रासिया, एक गरीब, उसको डायबिटीज था, डायबिटीज की 3 गोलियां चलती थी, एक इंसुलिन चलता था। लॉकडाउन हुआ तो आई नहीं, तो उसके घर के सामने नीम का झाड़ था, तो क्या करी उसने, रोज नीम के ढेर सारे इतने इतने पत्ते जमा किए, फिर उसका जूस निकाला, रोज नीम का जूस पीने लगी, पीने लगी। और अभी उस दिन आई तो हमने कहा तुमने दवाई बंद कर दी, अभी तुम्हारा शुगर 500 हो गया होगा, जाओ जाके चेक करा के आओ। चेक करा के आए 99 नॉर्मल, वो नीम से ही ठीक हो गई वो। हमने कहा कड़वा नहीं लगा, बहुत कड़वा था पर धीरे धीरे आदत हो गई, उसने अपना इलाज खुद ढूंढ लिया। ये लॉकडाउन ने लोगों को बीमारियों का इलाज भी सिखा दिया, बहुत कुछ सिखाया। तो ये तीसरा प्रयोग, अपनी बीमारियों को भी। अभी हम दूसरों पर कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, नहीं तो लोग आ जाएंगे मेरे बेटी को ये, मेरे बेटे को वो, क्या कोई कोई प्रयोग बताओ जिससे वो ठीक हो जाए। लोगों को इंटरेस्ट तो अपने स्वजनों को ठीक करने में होता है। पहले स्वयं पर तो प्रयोग करो, पहले खुद पर प्रयोग करो, उसके बाद दूसरों पर प्रयोग करना। और तीसरा, चौथा, जो कल लेना था वास्तव में, जो आज लेंगे, अनाज। अनाज। अनाज मानव सभ्यता को रोगों के नर्क में घसीटने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। हम आंख मूंद कर सदियों से इस गैर मानव आहार को पैदा करते जा रहे, खाते जा रहे, कभी पलट कर, रुक कर विचार तक नहीं कर पाए कि ये वास्तविक मानव खाद्य है भी या नहीं। मानव सभ्यता को जीवित रखने में अनाज ने जो प्रशंसनीय योगदान दिया है, वह दूसरी और बहुत सारी बीमारियां भी उपहार में दी है। एक तरफ तो मानव को किसने जिंदा रखा? अनाज ने। पर बीमारियां भी कहां से आई? अनाज से। जीवन में अनाज को अपनाने के बाद मानव उत्तम स्वास्थ्य का धनी नहीं बन सका, रोग उसका स्थायी साथी बन गया। अनाज से रोग का संबंध हमने कभी नहीं जोड़ा। हमने अनाज का रोग का संबंध किससे जोड़ा? बाकी चीजों से जोड़ा, पर अनाज से कभी नहीं जोड़ा। अनाज तो जैसे बहुत जरूरत है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। रोग को प्रकृति का अभिशाप माना पहले जमाने में, ईश्वर की नाराजगी, भाग्य का चक्कर या प्रेत बाधा समझकर उसके विभिन्न लाक्षणिक उपचारों को की खोज में जुट गए। ना सिर्फ वेदों ने, बल्कि हमारी सारी पौराणिक गाथाओं ने, यहाँ तक कि आयुर्वेद ने भी एक झूठा अंधविश्वास हम तक पहुंचा दिया कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे की तरह रोग होना भी सुनिश्चित है। इस पुरानी मान्यताएं, धारणाओं को इतने गुलाम हो चुके हम कि ऋषि मुनि शब्द सुनते ही भाव विभोर हो उठते हैं और मानकर चल पड़ते हैं कि बस इनका जो कुछ भी होगा, कहा हुआ है, वो सभी सत्य है। इसलिए वेदों और पुराण गाथाओं की अंध मान्यताओं को हमने संदेह की दृष्टि से कभी देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। हमारे सारे वेद शास्त्रों में सैकड़ों गलत कहानियां भरी हुई है, परंतु हम अधार्मिक होने के भय से च्यू तक नहीं करते। हम इस तथ्य को भूल जाते हैं कि सत्य ही एकमात्र सच्ची धार्मिकता है। और बहुत सारी चीजें हैं। अनाज एकमात्र कारण कहना बिल्कुल उचित नहीं है, और भी रोगों के कारण है, परंतु अनाज की सभ्यता को रोगी बनाने में अनाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मानव मूलतया फल मेवे खाने वाला प्राणी रहा है। कहाँ तो फल खाने वाला देवता और कहाँ तो अनाज खाने वाला मनुष्य। ये जो ट्रांजिशन हुआ है सतयुग, त्रेता और द्वापर में, ये कैसे हुआ इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सतयुग त्रेता है और ये द्वापर है। यहां से पहले व्यक्ति फल खाता था और मेवे, सूखे मेवे।
उसने परिस्थितिवश मजबूर होकर अपने आप को इस हालत में जीवित तथा सुरक्षित रखने के लिए मांस, अंडे, दूध, शहद, हरी पत्तियां एवं अनाज खाने की आदत बनाई। कल्पना की जाती है कि सबसे पहले जंगल में आग लगने के बाद जले भुने अनाज के दाने मानव ने खाए, जो भूख में थोड़े मीठे से लगे। बस यहीं से उसका परिचय अनाज आग में पकाकर खाने से हुआ। खैर, हम इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मानव ने पहली सिगरेट कब और कैसे पी। हमें तो केवल ये देखना है कि हमारे स्वास्थ्य का अनाज से क्या नाता है। यह आरोग्यदायक आहार है या रोगदायक अनाज। अब आग और अनाज। आग के आविष्कार के पहले अनाज खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अनाज वैसे खा सकते हो क्या? असंभव, क्योंकि अनाज का सारा खेल आग के पकने पर निर्भर है। समय व्यतीत होने के साथ मानव आग में भोजन पकाने की कला को विकसित करता चला गया। आज कच्चा आहार खाने की तो मानव कल्पना तक नहीं कर सकता। कुदरत ने कोई आहार कभी किसी वस्तु पर निर्भर नहीं रखा है। हर आहार अपने आप में संपूर्ण है। फल अपने आप में संपूर्ण है, इसलिए वो मानव का संपूर्ण आहार है। इसलिए देवताएं फ्रूटेरियन है, फल खाने वाले, मेवे खाने वाले हैं। उसी में ही ढेर सारी वैरायटीज है। जिस तरह संसार में सभी प्राणियों के लिए उसने पका पकाया भोजन तैयार किया, उसी तरह हमारे लिए भी उसने फल, मेवे पके पकाए दिए हैं। अनाज के उपयोग की लालसा ने मनुष्य को हमेशा के लिए पोषण तत्व नष्ट करने वाली प्राणघातक आग से नाता जोड़ दिया। बस यहीं से मानव ने नींव रख दी अपने दुर्भाग्य की और रोग की। बस तभी से यह रोग की कहानी बन गई। मानव अपने मूल आहार से भटक गया। अनाज की अधिक आवश्यकता और दैनिक आवश्यकताओं ने उसे खेती करने पर मजबूर कर दिया। यह खेती कहाँ से चालू हुई? एग्रीकल्चर का हिस्ट्री क्या है? क्या देवता खेती करते थे? नारायण हल चला रहे, उधर से लक्ष्मी अपने सिर पर वो रोटी लेके आ रही है दोपहर में भोजन के लिए। हाँ ब्रेकफास्ट। इस तरह की कल्पनाएं की जा सकती है क्या सत्युग के देवताओं की? खेती का आविष्कार यहां हुआ द्वापर में। खेती एक महान सजा। उगते हुए सूरज के सामने दो बैल को जोतकर हाथ में हल लेकर नंगे बदन उषा काल में मेहनत कर रहा किसान की प्रतिमा को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। यह हमारी सभ्यता है, परंतु हमें उसमें मानव का दुर्भाग्य और सजा नजर नहीं आती। यहीं से तो आफत आ गई बेचारे स्वतंत्र निर्दोष बैलों पर। ना केवल बैलों पर बल्कि ऊंट, गधे, घोड़े और गायों पर भी, क्योंकि मानव अकेला भाड़ कब तक झोंकेगा। अपनी सजा में उसने इन भोले भाले निर्दोष पशुओं को भी कैदी बना लिया। यहीं से शुरुआत हो गई मानव के पशु अत्याचार की कहानी। पशुओं पर जो अत्याचार चालू कहां से हुए? खेती से चालू हुए। निर्दोष पशुजात और विशेषकर बेचारे बैल उस घड़ी को बद्दुआ दे रहे होंगे जिस घड़ी मानव ने जले भुने अनाज के दाने चख लिए। इस निर्दोष पशु समाज की मानव ने खूब मट्टी पलीत दी, खूब निचोड़ा। जानवरों को अपना आहार, उपज का सहारा बनाकर मानव ने स्वार्थ और अत्याचार का दर्जा पशु जात से भी नीचे कर दिया। शुक्र है कि आधुनिक विज्ञान का, जिससे खेती की आधुनिक मशीनें इजाद कर निर्दोष भोली भाली पशुजन को राहत एवं स्वतंत्रता दी। जानवर हमारे सहचर प्राणी है, गुलाम नहीं। अपना आहार पाने के लिए हमें इसके इतने सारे जरिए, इतनी सारी निर्भरता, इतनी सारी शक्ति और कितना परिश्रम करना पड़ता है। आइए इस पर प्रकाश डालें। अनाज उगाने के 10 मेथड से 10 चीजें उसमें आती है। पहला बीजारोपण, दूसरा बैल, तीसरा हल और जुताई, चौथा सिंचाई की व्यवस्था, पांचवा कटाई, फिर धुनाई, फिर सफाई, फिर पिसवाई, फिर पकाना, फिर मसालों के माध्यम से खाना। इतनी चीजें लगती है, तब अनाज हम खा पाते हैं। आपने देखा कितने ढोल बजाने पड़ते हैं, कितने गीत गाने पड़ते हैं, तब जाकर मिलता है रोग कारक पशुओं का दाना, घास का बीज, गैर मानव आहार अनाज। बगीचे का मालिक खेती का गुलाम बन गया। यहां बगीचे का मालिक था वो। सतयुग में क्या थे? बगीचे थे। किसके? फलों के बगीचे थे। और यहां क्या है? खेती। खेती का आदमी से कोई नाता ही नहीं है। वह तो फलों के बागान का मालिक है। इन बगीचों की केवल उसे सुरक्षा करनी होती है। बीज बोकर बस फलों का मौसम अनुसार मस्ती पूर्वक इंतजार करना होता है। बगीचे का सम्राट जुट गया खेती में मजदूर की तरह, दुर्भाग्य का पसीना बहाते हुए।
खेती कुदरत का निर्देश नहीं, मानव दिमाग की खुजलाहट है। मधुर, स्वादिष्ट, सुगंधित, ताजे, प्राणदायी फल मेवे का भोग छोड़कर रूखे, कड़े, निर्गंध, स्वाद विहीन, मामूली मिठास वाले अनाज के साथ आवश्यक आदमी जुड़ गया और गिर गया रोगों की खाइयों में। और एक बात, कच्चे अनाज की तरफ मानव के रत्ती भर भी आकर्षण नहीं है। सारे अनाज रख दो थाली में, गेहूं रखो, दालें रखो, चावल रखो, खाओ, खा सकते, हमारा आकर्षण नहीं है उसके प्रति। वहीं पशु, चूहे, पशु इत्यादि इसे खूब चाव से झूम झूम कर खाते हैं, क्योंकि इन प्राणियों का इस आहार पर जन्मसिद्ध अधिकार है। कच्चे अनाज के पाचन की व्यवस्था कुदरत ने इन प्राणियों के अंदर की है, मानव में नहीं। कच्चे अनाज खाते ही हमारे पेट में दर्द होता है, प्राणियों को मजा आता है। अनाज, दालें नियमानुसार पशु पक्षियों का खाना है। अनाज पर उसका साम्राज्य और फल मेवों पर हमारा साम्राज्य। पराये साम्राज्य में आकर हम स्वास्थ्य के धनी, दरिद्र और कंगाल हो गए। आइए लौट चले अपने साम्राज्य की ओर। ताजे फलों और मेवों को सूखे कच्चे अनाज के सामने रखकर तुलना करें और पूछे अपने आप से, क्यों पागल है हम इस अनाज के? दोनों के रूप, गंध और स्वाद में जमीन आसमान का फर्क है। ईश्वर ने फलों मेवों के खाने को सीधा तैयार करके परोस दिया है, बस हमें सिर्फ खाना है। अनाज को खाने को पशु पक्षी तैयार है। हाँ, अगर हम खाना है तो आग जरूरी है, पकाना जरूरी है। अब क्या क्या जरूरी है? अब अनाज है तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए? आग, फायर। बिना उसके तो खा ही नहीं सकते। चलो भाई, पका भी लिया, पकाया, स्टार्च शुगर में परिवर्तित हो गया, थोड़े खाने योग्य लगा। भूख कड़क है इसलिए खा तो लिया जाएगा, परंतु ज्यादा खाया नहीं जा सकता। थोड़ा नमक चाहिए, फिर सॉल्ट। बिना सॉल्ट के चावल खा सकते? मुश्किल है। घी या थोड़ा मीठा या थोड़ी मिर्च ही मिल जाए ताकि थोड़े खाने में सहूलियत हो। चलो भाई, मसालों की व्यवस्था कर ली, अब तो मजा आ रहा है, मसाले मिल गए। अब मसाले तो मिल गए, क्यों भाई? ओ, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, अब पानी चाहिए, क्योंकि ये खाने के बाद पानी तो चाहिए, बिना पानी के तो रह नहीं सकते। तो क्या पिया पड़ेगा? पानी। चलो भाई, पानी भी पी लिया। ये नमक, मसाले, मिर्च, घी या गुड़, चीनी हमारे मुंह के पास फटक ही नहीं सकते थे। मुंह में घुसने का कोई बहाना ही नहीं था। अनाज ने अच्छा बहाना दे दिया। नहीं तो हम मसाले की एक कटोरी मसाला खाओ, खा सकते हो क्या? एक कटोरी लाल मिर्ची खाओ, खा सकते हो? नहीं खा सकते। इन हानिकारक चीजों को अंदर डालने का एक बहाना मिल गया। अंदर जाने के पहले जीभ ने तो बहुत रोका, मना किया, परंतु अनाज महाशय के साथ चुपके से अंदर नीचे पेट में उतर गए। शरीर ने पहचान लिया इन चोरों को, खूब सारा स्त्राव कर सभी अंगों को बचाते हुए शीघ्र धक्का मारकर इन्हें बाहर फेंकने की तैयारी चल पड़ी। कुछ आतो, कुछ गुदो की तरफ धकेल दिया। स्त्राव के कारण शरीर में पानी की कमी हो गई, प्यास फालतू में बढ़ गई, और हमने ये नियम बना लिया कि भोजन के बाद या साथ पानी पीना स्वाभाविक है। आइए जरा अनाज को फीका ही खाकर देखे। फीके चावल खाए, फीके दलिया खाए, फीका बाजरा खाए, फीकी रोटी खाए। क्यों भाई साहब, मेवों से अधिक मजा आ रहा है? नहीं ना? अरे भाई, इसमें बेस्वाद ढंग से मुंह लटकाकर मजबूरी से क्यों गले में उड़ेल रहे हो? एक आहार खाने के लिए मानव को इन सब क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? अनाज में आग, नमक, मसाले, चीनी, घी, तेल की गुलामी सहन करनी पड़ती है। फेंक दो इस दास्तापूर्वक अनाज को, पराया आहार छोड़ो, अपना, जी हाँ, अपना निर्धारित आहार अपनाओ। फल और मेवे, स्वाद पोषण का अनोखा आनंद लेने वाले अमृतमय आहार। तो जितना हो सके अनाज को क्या करना है? कम कर दो। जो 3 बार खाते हैं वो 2 बार करते, जो 2 बार खाते हैं वो 1 बार करते। इस नियम को पक्का करना है, क्योंकि ये सारा खाते खाते अनाज के लिए ये सब चीजों की आवश्यकता है। फल को कोई गर्म करता है क्या? केले को कोई मसाले डालता है? वो सब उसको हमारा मुख्य आहार
फल है। और फल और मेवे, सूखे मेवे, वो भी हमेशा भिगो के, और भिगोने के बाद उसका जो पानी है वो फेंक देना है। खजूर को भिगोने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सारे जो है अखरोट, बादाम, उसको रात में भिगो के रखे, दूसरे दिन खा सकते हैं, शक्ति आएगी। और वो भी ज़्यादा आवश्यक उनको है जो बॉडी बिल्डर्स है, जो ज़्यादा मेहनत करने वाले, जो कुछ भी नहीं करते, 2 घंटे की सेवा और खाना पीना और सोना और योग और मुरली पढ़ना, उनके लिए तो फल ही काफ़ी है। सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ बहुत अच्छा आहार है। तो हमारे 4 आहार है मुख्य। तो एक तो फल, दूसरा हरी सब्जियाँ, फिर ड्राई फ्रूट्स वो भी भिगोए हुए, और चौथा सलाद, सलाद जिसमें सब कुछ आएगा। तो मुख्य इसको रखना है। तो 3 बार का जो भोजन है उसमें से एक ही केवल अनाज वाला रखो, बाकी ये जो 2 है उसको, एक तो सुबह वाला सारा जूसेस कर दो, दोपहर वाला या तो अनाज या रात वाला अनाज। दोपहर, अगर दोपहर वाला अनाज रखते तो रात वाला सलाद। ये हल्का कुछ, शरीर को इतनी आवश्यकता नहीं है। जितना अनाज डालोगे पाचन पर भारी है वो, जितना अनाज डालोगे वो उसको पचाने में ही सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और कब्ज, ये तो मुख्य है। ये बहुत बड़ी किताब है और ढेर सारे चैप्टर्स है, एक एक चैप्टर में एक एक चीज़ें है। ये तो 1-2 चैप्टर पढ़े आज। तो कब्ज हो जाता है, और जो व्यक्ति कब्ज जिसको है या पेट की समस्या है वो कभी योग नहीं कर सकते, असंभव है योग। योग के लिए पेट बहुत खाली चाहिए, बहुत हल्का चाहिए। पेट से कोई आवाजें नहीं आते रहे, गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़, अमृत वेला गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाजें आती रहती है, अमृत वेला कब्ज रहती है। या पेट में गैस, पेट में डकारे, एसिडिटी, उपके, ऐसे करते रहते। ये सब जब प्राकृतिक आहार पर व्यक्ति जाता है तो ऐसा लगता है पेट है या नहीं है, पेट जैसे है ही नहीं। पेट की समस्या भी हो सकती है। आश्चर्य लगता है जब बताते हैं लोग कि हमको ये हो रहा है, हमको वो हो रहा है, यहाँ आ रहा है, आएगा ही। इतना सब तीखा, मसाले, मिर्च, नमक डाल रहे हैं तो जो अंदर जा रहा है फिर ऊपर आता है। यहाँ सब जलन करता है। खाते समय तो बहुत अच्छा लगा, तंदूरी खाई और पनीर की सब्जी खाई और मसाले वाला वो सब खाया, और फिर दूसरे दिन हॉस्पिटल में लूज मोशन, हर ब्रह्मा भोजन के बाद। तो यहाँ सब जलन, यहाँ जलन, यहाँ जलन, पेट में कुछ हो रहा है, बार बार जा रहे हैं। टाइम कितना जा रहा है उसमें टाइम वेस्ट हमारा पेट ऐसा साफ हो गए, बिल्कुल 10 सेकंड में पेट क्लियर हो जाए और बाहर। इतना स्वस्थ ये तभी होगा जब इन आहार पर रहेंगे। और ये आहार पे जाते ही व्यक्ति आत्माभिमानी स्थिति में स्वयं स्थित होता है। फिर ये नहीं कहना पड़ता है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, स्वतः ही अनुभव होने लगता है तो ये चौथा। तो 5 बातें बताइए आज। पहला, शरीर को सकाश। दूसरा, भोजन और पानी को सकाश। तीसरा, दवाइयों को सकाश। और चौथा, अनाज। अनाज की मात्रा कम कम करते एक बार रख देनी है, एक ही बार। और 3 अनाज एक साथ नहीं लेने हैं, दाल, चावल और रोटी। अगर रोटी ले रहे हैं तो रोटी के साथ सब्जी तो हर इसमें ठीक है, पर फिर अगर तो फिर चावल छोड़ देना। अगर चावल लेते हैं तो रोटी छोड़ देना। सारा के सारा एक साथ ले रहे, ये भी लो वो भी लो, एडजस्ट करो सारा कुछ। हाँ, कमी कमी लगता है, लगने दो। वो पेट को जो है ना, एक और एक सिद्धांत है सूक्ष्म, जितना ज्यादा जो लोग खाना खाते हैं उनकी पेट की साइज बढ़ती जाती है, और वो ज्यादा एडजस्ट करते हैं फिर धीरे धीरे, मतलब उनको ज्यादा ही चाहिए फिर। और जो कम कम खाता है तो पेट सिकुड़ता जाता है अपने आप, तो उनको कम ही चाहिए, फिर थोड़ा सा खाए तो पेट भर जाता है। यहाँ भोजन का संबंध नहीं है, ऊर्जा का संबंध है। जो बहुत तगड़े मोटे ताजे वो बहुत कमजोर होते हैं, वो थोड़ा सा भाग नहीं पाते, भागो बोलो तो थक जाते हैं। यहाँ हमको काम एक्चुअली भोजन पर नहीं करना है, हम ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। और शरीर में कितनी ऊर्जा है, कितना बल है, कितना सामर्थ्य है थोड़ा। और ये खाएंगे तो सबसे बड़ा फायदा है, नींद अपने आप कम हो जाएगी। और योगी को तो अपना टाइम बहुत सफल करना है। अनाज खा लो दोपहर में, तुरंत नींद आती है। ढेर सारा ब्रह्मा भोजन खाया, तुरंत ऐसा लगता है नशा रहता है, ऐसा लगता है तुरंत जाके सो जाओ। फल खाओ, सलाद खाओ, नींद कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो फोकस जो रखना है, मेन आहार हमारा है फल, मेवे, ये सब रखना है। एक्चुअली धीरे धीरे हमको फ्रूटेरियन तक जाना है। क्या ये खाते खाते नींद कर रहा है तो हमें नींद, आलस, प्रमाद और जड़ता, ये 4 चीजें अनाज से है।
नींद, आलस, जड़ता, प्रमाद, ये सब चीजें होती है। ऐसा लगता है अब ये क्या है, ये बिल्कुल ये सेवा का जो टाइम है ना, थोड़ा लेट हो जाना चाहिए मेरा सोना क्योंकि खाने के बाद नींद आती है। ऐसा लगता है बिल्कुल उठने की इच्छा नहीं होती है दोपहर को। एक बार सो गए तो ऐसा लगता है 2-3 घंटे सो जाओ। ये रात को इतना सब खा के सोए तो ऐसा लगता है थोड़ा लेट उठो। तो अगर दिन में सलाद कर दो तो बहुत अच्छा, रात में एक बार भोजन कर दो इस रात में अनाज लेने का कि पूरी रात मिल जाती है उसको पचाने के लिए, तो वो ठीक है। रात के समय एक बार अनाज। ओम शांति।